हे एवरीवन, ए मार्केट्स के ट्रेडर्स, ए मार्केट्स के पार्टनर्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। मैं ऋषभ, ए मार्केट का एनालिस्ट। आज हम बात करेंगे डेली फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस के बारे में। अगर आप चैनल पर नए नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जितने भी वीडियोस आएंगे उसके नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं, नजर डालते हैं डॉलर इंडेक्स पे। आप देखेंगे डॉलर इंडेक्स ने जिस तरीके का हमने बताया था कि 99.500 के ऊपर क्लोज करता है तो डेफिनेटली 100 के आसपास जाता हुआ नजर आ सकता है। अब देखने वाली बात यह है कि 100 के आसपास किस तरीके का रिएक्शन दिखाता है, एंड वो डिपेंड करता है आज के इंपॉर्टेंट डेटा के ऊपर। तो नजर डालते हैं हाई इंपैक्टेड डेटा पे। आज काफी ज्यादा डेटा है और काफी इंपॉर्टेंट डेटा है। तो सबसे पहले कैनेडियन डॉलर में नजर डालते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डेटा, जो कि प्रीवियस से ज्यादा का फोरकास्ट बताया जा रहा है। उसके बाद यूएस डॉलर में पीसी प्राइस इंडेक्स का डेटा है, जॉर्ज जॉब ओपनिंग का डेटा है, मिशिगन कंज्यूमर सेंटिमेंट इंडेक्स का डेटा है, पर्सनल इनकम पर्सनल स्पेंडिंग का डेटा है। मेजोरिटी डेटा प्रीवियस से कम का फोरकास्ट बताया जा रहा है। तो अगर फोरकास्ट से या उससे कम का डेटा आता है तो डेफिनेटली डॉलर इंडेक्स में यहां से एक नेगेटिव रिएक्शन, एक रिट्रेसमेंट देखने मिल सकता है। वहीं पे अगर फोरकास्ट या उससे अच्छा, फोरकास्ट से ज्यादा डेटा देखने मिलता है तो डेफिनेटली 100 के ऊपर यहाँ पे मूव, एंड 100 के ऊपर मूव 100.500 101 तक लेके जा सकता है। तो आज का डेटा काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, किस तरीके का यहाँ पे रोल प्ले करता है। तो चलिए टेक्निकल्स पे नजर डालते हैं अब। तो देखेंगे H4 के टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे पहले डेली में देखेंगे तो डेली में यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन था उसका ब्रेकआउट हो गया है। एंड ब्रेकआउट आप देखेंगे कितना प्यारा ब्रेकआउट है, 1 2 3 4 5 बार रेजिस्टेंस लिया था, 6वीं बार यहाँ पे क्लोजिंग आया एंड एक फॉलो थ्रू यहाँ पे देखने मिल रहा है। तो अगर ये फॉलो थ्रू क्लोज करता है 100 के आसपास तो यहाँ पे चांस बनेंगे कि 100.500 100 का लेवल आने वाले सेशन में देखने मिल सकता है। इवन 102 का लेवल भी देखने मिल सकता है, बिकॉज 100.500 के ऊपर यहाँ पे अगर कोई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो है वो सीधा 102 के आसपास है तो प्राइस वहां तक जाता हुआ नजर आ सकता है। एंड 102 के ऊपर क्लोज करता है तो ट्रेंड रिवर्सल माना जाएगा, बट इसके जाने से हाल फिलहाल ना के बराबर नजर आ रहे हैं। अगर हम बात करते हैं वेव काउंट के हिसाब से तो यहाँ पे ए वेव, बी वेव एंड सी वेव के अंदर 1 2 3 4 5th वेव चलता हुआ नजर आ रहा है, जो कि कहीं ना कहीं 100 या 100.500 के आसपास कंप्लीट होता हुआ नजर आ सकता है। एक बार H4 पे देखेंगे तो H4 पे यहाँ पे हम ऑसिलेटर को प्लॉट करेंगे। एक मिनट, यहाँ पे जस्ट 1 मिनट। तो ऑसिलेटर को जैसे ही प्लॉट करते हैं तो हमको यहाँ पे देखना क्या है कि डाइवर्जेंस है क्या। यस, यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग डाइवर्जेंस नजर आ रहा है, एंड डाइवर्जेंस वो भी यहाँ पे 5th वे के आसपास, तो बहुत ज्यादा चांस है यहाँ पे 100 के आसपास अगर सेलर्स को कंट्रोल लेना है तो डेफिनेटली काफी इंटरेस्टिंग जोन माना जाएगा। अगर डेटा भी सपोर्ट नहीं किया तो यहाँ से रिवर्सल के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म यहाँ पे रिट्रेसमेंट की गुंजाइश है क्या। यस, अगर वहीं पे प्राइस 100 के ऊपर H4 पे क्लोज करता है तो 100.500 का लेवल को हम मना नहीं कर सकते, वो वाला भी लेवल देखने मिल सकता है। तो हाल फिलहाल शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म मेक और ब्रेक पॉइंट पे यहाँ तो यहाँ से रिट्रेसमेंट या फिर यहाँ से ब्रेक करते हुए 101 102 के आसपास जाता हुआ नजर आ सकता है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी साइडवेज टू बेरिश बना हुआ है। बात करेंगे यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी में हमने क्लियरली बताया था बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेंड लाइन है, और यहाँ पे हो क्या रहा है, डॉलर में जिस तरीके का स्ट्रेंथ है वो कहीं ना कहीं बाकी पेयर्स के लिए नेगेटिव प्रूव हो रहा है। तो हमने बताया था 1450 1400 का लेवल देखने मिल सकता है। आप देखेंगे यहाँ पे 1450 का लेवल ब्रेक कर दिया है, 1400 350 का लो लग गया है। तो जिस तरीके का मूव है बहुत ज्यादा चांस है कि 1400 के आसपास यहाँ पे लेवल टेस्ट हो सकता है, जो कि मल्टी मंथ सपोर्ट है, जहां पे प्राइस सपोर्ट लेने के चांसेस बहुत ज्यादा है। 1400 से 1390 का लेवल, एंड वहीं पे अगर क्लासिक बुलिश डाइवर्जेंस डेली टाइम फ्रेम पे वो भी लॉन्ग डाइवर्जेंस देखने मिलता है तो बहुत ज्यादा चांस है कि यहाँ से रिवर्सल की गुंजाइश बनेगी। मतलब कहीं ना कहीं यूरो यूएसडी और डॉलर का चार्ट देखते हुए, डॉलर इंडेक्स का चार्ट देखते हुए ये नजर आ रहा है कि वहां पे टॉप रिवर्सल है, यहाँ पे बॉटम रिवर्सल के चांसेस बहुत ज्यादा है। शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म ट्रेंड यहाँ पे डाउन साइड लिमिटेड नजर आ रहा है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी साइडवेज टू बुलिश है। साइडवेज टू बुलिश तब तक ही है जब तक ये लेवल मेंटेन कर रहा है। अगर ये लेवल ब्रेक हुआ तो अब चांसेस बनेंगे प्राइस 1.1100 के आसपास नजर आ सकता है, जो कि काफी इंटरेस्टिंग सपोर्ट, इसके बाद का इंटरेस्टिंग सपोर्ट सीधा वहीं पे आ रहा है। सॉरी, नजर डालते हैं WTI पे। WTI यहाँ पे हमने बताया था 95 100 का लेवल देखने मिल सकता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे कहीं ना कहीं 98 का हाई मारा है, एंड वहां पे प्राइस एक रेजिस्टेंस लेते हुए नजर आ रहा है। तो हम यहाँ पे एक बार क्या करेंगे, ऑसिलेटर को प्लॉट करेंगे, एंड ऑसिलेटर को यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इसको H1 पे लेके जाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे डाइवर्जेंस नजर आ रहा है, डाइवर्जेंस एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है। और एलिट वेव के हिसाब से भी बात करेंगे तो यहाँ पे 5th वेव कंप्लीट होता हुआ, ए बी सी वेव, सी में भी 5th कंप्लीट होता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर प्राइस यहाँ पे ये स्विंग ब्रेक करता है जो कि 90 का है, तो यहाँ से बहुत ज्यादा चांस है कि आपको 85 एंड 85 के नीचे 78 एंड 78 के नीचे 68 का लेवल देखने मिल सकता है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा चांस है कि ए वेव, बी वेव एंड सी वेव कंप्लीट होता हुआ नजर आ सकता है आने वाले कुछ सेशंस में। अगर वहीं पे प्राइस 98 के ऊपर क्लोज करता है तो 105 का लेवल देखने मिल सकता है, बट हाल फिलहाल चांसेस बहुत कम नजर आ रहे हैं।
तो यहाँ पे मंदी के चांसेस बहुत ज्यादा है। शॉर्ट टू मीडियम टर्म ट्रेंड डेफिनेटली यहाँ पे मंदी का इशारा कर रहा है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी साइडवेज बुलिश बना हुआ है। बात करेंगे गोल्ड को लेकर। गोल्ड में जिस तरीके का हमने बताया था कि भाई यहाँ से बुलिश की प्रोबेबिलिटी कम है, बेरिश की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। आप देखेंगे प्राइस ने 5200 के 50 से लेवल से क्या ही रिजेक्शन लिया। हमने बताया था अगर 5250 के ऊपर क्लोज करता है तो 5400 5600 का लेवल देखने मिल सकता है, बट वहीं से रिजेक्शन लेता है तो सेलर यहाँ पे कंट्रोल ले सकता है। हमने ये भी बताया था कि 5000 के नीचे क्लोज किया तो 4800 एंड 4800 के नीचे 4400 का लेवल देखने मिल सकता है। एक बार H4 पे देखेंगे तो H4 पे आप देखेंगे किस तरीके का माहौल नजर आ रहा है। ये ब्रेकआउट पॉइंट था, यहाँ पे प्राइस ने ब्रेकआउट किया एंड ये ब्रेकआउट फेल हुआ एंड यहाँ पे ये पूरा स्विंग रिट्रेस बैक हो चुका है। तो प्राइस अगर 5050 5000 के नीचे क्लोज करता है, इंपॉर्टेंट 5050 का जोन है, अगर 5050 के नीचे क्लोज करता है तो यहाँ पे बहुत ज्यादा चांस है 5000 4950 एंड उसके नीचे 4800 4400 का लेवल देखने मिल सकता है। तो ओवरऑल शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म दोनों ही ट्रेंड मंदी का इशारा कर रहा है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी साइडवेज टू बुलिश बना हुआ है। बात करेंगे फाइनल पेयर ऑफ द सेशन बिटकॉइन के बारे में। बिटकॉइन ने काफी अच्छा ब्रेक कर दिया है 72,000 के ऊपर। हमने क्लियरली बताया था 72,000 के ऊपर निकला तो 75,000 का लेवल एंड 75,000 के ऊपर 78 से 80,000 का लेवल। जिस तरीके का यहाँ पे स्ट्रेंथ नजर आ रहा है 75,000 बहुत इजीली आ सकता है एंड 75,000 के ऊपर क्लोज करता है तो 80,000 के आसपास जाता हुआ प्राइस नजर आ सकता है। शॉर्ट टर्म यहाँ पे ट्रेंड कंप्लीटली पॉजिटिव है, यहाँ पे एक काफी अच्छी तेजी का इशारा कर रहा है, बट लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म दोनों ही ट्रेंड अभी भी सेलर्स के फेवर में बना हुआ है। अगर प्राइस 80,000 के ऊपर क्लोज करता है तो मीडियम टर्म ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है, बट हाल फिलहाल उसके चांसेस ना के बराबर नजर आ रहे हैं। आई होप वीडियो में समझ आया होगा, मजा आएगा। ऐसे ही लर्निंग वीडियोस के लिए मार्केट्स के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, बाय बाय।